Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यूट्यूब से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम तक इन्फ्लुएंसर्स छाए हुए हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स लोगों को सोशल मीडिया पर शेयरों को खरीदने और बेचने की खुलेआम एडवाइस दे रहे हैं। इनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही ये अपने वीडियो में किसी तरह का डिस्क्लेमर देते हैं। लेकिन अब इस तरह का मॉडल चला रहे इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी का शिकंजा कसने वाला है। इनका काम करना अब आसान नहीं होगा। सेबी ने नियम सख्त कर दिए हैं। इस साल मई से लेकर अब तक ऐसे 20 इन्फ्लुएंसर्स को सेबी ने लेटर भेजकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कमीशन बेस्ड मॉडल पर काम करते हैं। अब ये सेबी की रडार पर है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने हाल ही में इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का फैसला लिया। सेबी का कहना है कि यह गंभीर मामला है। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स सेबी की नजरों में आए हैं? क्या इन पर सेबी ने एक्शन लिया है? ये पूरा मामला क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये एक्शन ऐसे वक्त में लिया है जब सोशल मीडिया पर इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सेबी अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को साफ साफ अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है। सेबी चाहता है कि सिर्फ वही लोग शेयर बाजार की सलाह दें जिन्हें उसने मान्यता दी हो। एफएनओ पर भी सेबी चाबुक चलाने की कोशिश कर रहा है। सेबी से लेकर वित्त मंत्रालय तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी से चिंतित है। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब लेकर एफएनओ ट्रेडिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी भी गंवा बैठते हैं। इसी वजह से मार्केट रेगुलेटर ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो इस बात पर विचार करेगी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव सेगमेंट यानी एफएनओ ट्रेडिंग से कैसे बचाया जाए। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले 10 में से 9 निवेशक अपना पैसा गंवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव ये इन्फ्लुएंसर्स पंप एंड डंप का काम भी कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल शेयरों के भाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यूट्यूब या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि कोई खास स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है। नतीजा ये होता है कि लोग तेजी से किसी खास शेयर को खरीदने लगते हैं। डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और शेयर का भाव तेजी से ऊपर जाने लगता है। शेयरों की कीमत पंप करवाने के बाद ये एक दिन अचानक से अपने सारे शेयर ऊंची कीमत पर डंप कर देते हैं यानी बेच देते हैं और तगड़ा मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। इसमें रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। अक्सर ऐसा काम पेनी स्टॉक्स के साथ किया जाता है क्योंकि उन्हें ऑपरेट करना काफी आसान होता है। अरशद वारसी वाला एक केस आपके सामने कुछ दिनों पहले आया होगा। अरशद वारसी वाला केस भी पंप एंड डंप का ही था, जिसमें यूट्यूब का इस्तेमाल करके कुछ शेयरों के दाम को गलत तरीके से बढ़ाया गया था। सेबी की नजर अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर पड़ चुकी है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असल में नियमों के मुताबिक सिर्फ वही लोग शेयर बाजार की सलाह दे सकते हैं जिन्हें सेबी ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर मान्यता दी हो। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स देने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहा है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाया जा सके। सेबी के इस कदम से उन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की कमाई पर भी तगड़ा असर पड़ने की उम्मीद है जो बिना लाइसेंस के सलाह देते हैं। दरअसल कई म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेज फर्म्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सरशिप या उनके लिंक्स के जरिए पैसा देती हैं, लेकिन अब सेबी के नियमों के चलते ऐसा नहीं हो पाएगा। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने पिछले दिनों कहा था कि रेगुलेटेड एंटिटी का अनरजिस्टर्ड एंटिटी के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं हो सकता और अगर ऐसा किया जाता है तो वो कानून को तोड़ने की बात होगी। सेबी चीफ के मुताबिक रेगुलेटेड एडवाइजर और अनरजिस्टर्ड एंटिटी में अंतर समझने के लिए सुरक्षित स्पेस तैयार की गई है। सेबी ने रेगुलेटेड व्यक्ति यानी ब्रोकर्स और उनके एजेंट्स के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ किसी भी तरह की डील करने पर बैन तक लगा दिया है। तो कुल मिलाकर सेबी का ये कदम निवेशकों को फर्जी सलाहकारों से बचाने के लिए है, जिससे वो सिर्फ मान्यता प्राप्त सलाहकारों से ही सलाह ले। अब सेबी की इस सख्ती से क्या सोशल मीडिया पर छाए हुए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर रोक लगेगी या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। लेकिन आपके लिए एक जरूरी जानकारी, अगर आपको बाजार में किसी भी तरीके के शेयर में निवेश करना है, कहीं भी दाम लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले। ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। आपका
इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं जरूर। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्ता। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।